नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपका अपना YouTube चैनल थिंक्स में। दोस्तों आज जो है हम लोग आज से एनडीए पाथफाइंडर के जो है ग्रामर सेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं और आपका सहयोग चाहिए इसमें पूरा। अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ेंगे ना मेरे भाई, तो बिलीव मी कि एनडीए पाथफाइंडर से आप जो है मैथ की तैयारी, इंग्लिश की तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। तो दोस्तों हम शुरुआत करते ग्रामर के सेक्शन को, लेकिन मैंने बार बार आपको बताया कि एनडीए पाथफाइंडर का कि पढ़ना कैसे होता है। अगर वो टेक्निक आप अगर सीख जाते हैं तो ये बुक भी अल्टीमेट अपने आप में बेस्ट है। तो दोस्तों आज हम शुरुआत करते हैं चैप्टर से। उस चैप्टर का नाम है ग्रामर का आर्टिकल्स। अब एनडीए एग्जाम में इससे एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों ये फिल इन द ब्लैंक्स में, उसके अलावा आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, इस तरह से इसके क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा भी ये महत्वपूर्ण बात बन जाता है कि हम आर्टिकल्स को सही ढंग से पढ़ें। मेरे सामने एनडीए पाथफाइंडर के स्क्रीनशॉट्स हैं, तो हम ये लेकर बैठे हैं। आप जरूर अपना किताब लेकर मेरे साथ बैठिए और एक एक चीज़ को समझिए, और हम इसमें कुछ डिटेल भी ऐड करेंगे, उसको भी समझना है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में आप सबसे पहले पढ़ेंगे क्या। सबसे पहला बात कि आर्टिकल्स क्या होता है। उसके बाद दोस्तों इसमें पढ़ेंगे आप यूज इसके आर्टिकल में, जैसे ए, एन और दी का यूज। इसके अलावा आप पढ़ेंगे इसमें ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कि कहाँ कहाँ पर हम आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। इसी से एग्जाम में भरपूर क्वेश्चन आता है। इसके अलावा दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके PYQ भी आपको करा देंगे। आई होप कि आपको क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आर्टिकल्स। देखिए दोस्तों, अगर आप ग्रामर में सही सही इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो अगर मान लीजिए ग्रामेटिकली आप करेक्ट बोलना चाहते हैं, तो आपको आर्टिकल्स का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको आर्टिकल्स का सही सही ज्ञान नहीं, तो आप ग्रामर में अंग्रेजी नहीं कर, मतलब जो अंग्रेजी को ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ कि दिस इज चेयर, अगर मैं आपको बोल दूँ दिस इज चेयर, तो आप कहेंगे सर ये सेंटेंस तो सही है, लेकिन दोस्तों गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि चेयर जो है किस प्रकार का है। दिस इज अ चेयर ये एक्सप्लेन करता है कोई इंडिफिनिट चेयर रखा हुआ है। तो दोस्तों इसलिए हम बोलते हैं ना, इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स का सबसे बड़ा रोल है। एक बात मैं आपको बता दूं इस चीज़ को पढ़ने से पहले, आर्टिकल्स का कई मीनिंग होता है। आर्टिकल्स का एक मतलब होता है संविधान में आर्टिकल्स, लेकिन इंग्लिश में आर्टिकल का मीनिंग दोस्तों होता है प्रॉपर यूज ऑफ आपके, यूँ कह सकते हैं एनी वर्ड लाइक ए, एन और दी। इसके अलावा दोस्तों आर्टिकल्स और कुछ नहीं है, ये आपका एडजेक्टिव का ही दोस्तों कमजोर फॉर्म है ना। कहता है कि कुपोषित बच्चा, तो एडजेक्टिव का ही ये कुपोषित बच्चा। चलिए समझते हैं आगे, ठीक है। देखिए आर्टिकल दोस्तों दो तरह का होता है, ठीक है, ओके। सबसे पहला जो होता है वो इंडिफिनिट आर्टिकल होता है, ठीक है, और दूसरा होता है दोस्तों डिफिनिट आर्टिकल। मतलब सर कि एक अनिश्चित होगा और एक निश्चित होगा। अनिश्चित में ए और एन आएंगे और निश्चित में आपका द आएंगे, ठीक है। क्लियर है बातें? सब चीज मैं बताता चलूंगा, कहां पर हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, सारा चीज क्लियर कराऊंगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल से, जिसमें ए और एन आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों? ए और एन आते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल। देखिए कह रहे हैं इंडिफिनिट आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स स्टार्टिंग विद द कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, आपके जो इंडिफिनिट आर्टिकल होते हैं ना, वो उन शब्दों के पहले लगाए जाते हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं दोस्तों? कॉन्सोनेंट। इस बात को हम समझते हैं दोस्तों। जैसे ये बोल रहे हैं कि हमारे जो इंग्लिश ग्रामर में है, कॉमनली बोलना चाह रहे हैं कि कॉन्सोनेंट के पहले लगता है आर्टिकल, ठीक है। तो आपको ये पता है कॉन्सोनेंट क्या होता है, ए, ई, आई, ओ को छोड़कर ये सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। इंडिफिनिट आर्टिकल एन तब यूज करेंगे जब वो हिंदी स्वर वॉवेल्स से स्टार्ट हो। ये क्या कोनोट कर रहा है और कहाँ पर ये चीज़ें हम लगा सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ें मैं समझाऊंगा, ठीक है। इसी पेज पे समझते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कॉन्सोनेंट का क्या वाइड कोनोटेशन हो सकता है, या वॉवेल का क्या मतलब हो सकता है, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ को आप नोट कीजिएगा दोस्तों। हम जो है ना ये इंडिफिनिट आर्टिकल कॉन्सोनेंट के पहले लगाते हैं। ये बातें कई बार गलत भी हो जाता है, क्योंकि कई बार वॉवेल के पहले भी लग जाता है, पहले अक्षर के। तो दोस्तों आज से आप ये भूल जाओ कि ए, ई, आई, ओ और यू इन तमाम के पहले आर्टिकल लगता है। आज से ये मेथड आपको नहीं यूज करना, ठीक है। तो सर कौन सा मेथड यूज करना है वो मैं आपको अब समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पर लिख पाऊँ अच्छे से, ठीक है, ओके। ये चीज़ें आपको नोट भी करनी है दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। और बैकग्राउंड में कुछ वॉइस आ रहा होगा तो उसके लिए मैं माफी चाहूँगा, ठीक है। चलिए देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ए और एन लगाया कहाँ जा सकता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप जो है एन कहाँ लगाएंगे वो आपको सीखना है दोस्तों। आप सबसे पहले ये बात आप भूल जाओ कि ए, ई, आई और यू, जिस शब्द के पहले ये अक्षर रहेगा उसके पहले वॉवेल मतलब एन लगेगा, ये पहले भूल जाओ, ठीक है। सर याद क्या रखना है? तो दोस्त इसका उच्चारण देखना है। कोई भी शब्द लिख रहे हैं उसका उच्चारण देखना है, यानी प्रोनाउंसिएशन, यानी उच्चारण में अगर आपकी, देखो अगर मैं बताऊं उच्चारण में हिंदी के स्वर आ जाए, ठीक है, तो उसके पहले एन लगाना। सर हिंदी के स्वर मैंने क्या, देखो हिंदी में मोटा मोटी में अगर बात करूँ तो कुल मिला के कितने स्वर है, तो हिंदी में अगर स्वरों की संख्या में बात करूँ तो 11, ओके। अगर मोटा मोटा में बात करूँ उस 11 का अगर मैं लिस्ट बनाऊँ, आ, ठीक है, हर सही, हर सी, दीर्घी,
उसके बाद हर्षु दुर्गो, ठीक है, री भी आता है, री उतना यूज नहीं होता, ए आई और ओ, ठीक है, यहाँ तक हम रखेंगे क्योंकि ये बहुत वाइडली यूज होता है। दोस्तों अगर किसी भी इंग्लिश शब्द के उच्चारण में उसके प्रोनाउंसिएशन में ये सारे शब्द दिख जाए तो समझना उसके पहले लगेगा भाई साहब एन, और जिसमें नहीं दिखेगा उसके साथ लगेगा आपका ए। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपके सामने एक वर्ड लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे एयर। देखो आपको पहला अक्षर इसका एच दिखाई देगा तो आप पटाख से क्या करोगे, ए लगा दोगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात का आप, ठीक है, कि किसको देखना है, तो मेरे छोटे भाई उच्चारण को देखना है, ठीक है, किसको देखना है, उच्चारण में देखो, अगर इसका उच्चारण करेंगे तो कैसे हो रहा है, एयर, ठीक है, उच्चारण में क्या आ रहा है, ए, क्या आ रहा है उच्चारण में, ए, इसलिए ए आ रहा है। यहाँ पर देखो ए है ना, इन सबों के पहले क्या लगाना चाहिए था हमको, इन सबों के पहले लगाना चाहिए एन, ठीक है, एन ए आर। दोस्तों यकीन मानिए एनडीए के एग्जाम में इस पे एक सेंटेंस बनाकर क्वेश्चन पूछा गया था, तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि एन किसके पहले लगाया जाता और कहां पर हमें एन नहीं लगाना है। दोस्तों एन हमें वहां नहीं लगाना जहां पर आपको हिंदी स्वर के उच्चारण ना दिखे, ठीक है, ओके, आप घबराइए नहीं। जैसे बहुत ऐसे शब्द हैं, आपके बचपन वाला ट्रिक खत्म हो जाएगा इसमें, जैसे एमएलए, एमएलए में देखेंगे पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है, ठीक है, क्योंकि आपने तो सीखा ए ई आई यू एक वॉवेल है, बल्कि पहला अक्षर तो इसका कॉन्सोनेंट, लेकिन इसके पहले भी एन लगेगा। क्यों लगेगा, तो सर हिंदी उच्चारण देखिए एम एल और ए, इस तरह से हिंदी उच्चारण में ए आ रहा है, ठीक है, एम एल ए, ठीक है, यहाँ पर ए में क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखो, तो इसलिए इसके पहले एन लगेगा, तो ये आपको उतार लेना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो यही ये बताना चाह रहा था कि इंडिफिनिट आर्टिकल जो यूज किया जाता है स्टार्ट करते हिंदी स्वर से। देखिए इतना छोटा सा वर्ड लिखा हुआ था, मैंने इसको खींचकर इतना बड़ा कर दिया। अंडरस्टैंडिंग आ रहा है ना, ठीक है, आई होप आपको आएगा अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, सबको उतारते भी चलना, ठीक है। और अंत में मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसका टास्क दूंगा करने के लिए, करके जरूर आना, नहीं तो पिटाई खाने के लिए तैयार रहना, ठीक है, ओके। अगर अपने टीचर हमें मानते हो तो ठीक है। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी, एन अम्ब्रेला इज केप्ट देयर, ठीक है, तो यहाँ पर एन अम्ब्रेला क्यों लगा, इसलिए नहीं लगा क्योंकि इसके पहले अक्षर में यू है, नहीं, ये चीजें आप भूल जाओ, इसलिए लगा कि अम्ब्रेला में आ रहा है स्पेलिंग में, ठीक है। ए यूरोपियन में देखो यहाँ पर वॉवेल अक्षर है पहला, लेकिन हिंदी उच्चारण में यू आ रहा है, क्या आ रहा है हिंदी उच्चारण में, यू, यूरोपियन में क्या यू आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ए लग गया। ये चीजें ध्यान में रखना। ऑनेस्ट में उच्चारण में ओ आ रहा है, एच साइलेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑनर में भी क्या होता है, आपका एच साइलेंट होता है लेकिन ओ होता है, इसलिए ऑनर, ठीक है। एन एम में, एन एस पी, एन एल एल बी, ठीक है, ध्यान रहेगा, ओके। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आपने ये समझ लिया कि कहां पर हमको ए या एन लगाना है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे क्या बताना चाह रहा है, ठीक है, बिफोर ए कॉमन नाउन इन, आप कह रहा है यूज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल्स, इंडिफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग कहां पर किया जाता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले चीजें मैं और कुछ आपको बताना चाहता हूं, वो आपको ध्यान रखने, ठीक है, कि कहां पर हमें क्या बोलने चाहिए, ठीक है, कहां पर क्या नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब आप पढ़ते हैं ग्रामर में आर्टिकल्स, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश भी कई बार आप लोग सीखते हैं तो उसमें ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देखिए समझिएगा मेरे बात को। देखिए दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको बता देता हूं कि जो आप जैसे यहाँ पर डेफिनिट आर्टिकल द देखते हैं ना, ठीक है, उसका भी कब यूज करेंगे मुझे लगता है ये बाद में बताएंगे, पहले यूज देख लेते हैं ए और एन का, जब द पे पहुंचेंगे तब आपको समझा देंगे, ठीक है। देखिए अब इंडिफिनिट आर्टिकल का हम लोग यूज समझते हैं, वहां पर समझ लिए किसके पहले लगाना चाहिए, जो बेसिक बात है। अब हम यूज समझते हैं, बिफोर अ कॉमन नाउन इन सिंगुलर टू सजेस्ट द सेंस ऑफ वन, ठीक है। देखिए जो कॉमन नाउन है उसको हम लोग सिंगुलर के रूप में ट्रीट करके एक का सेंस देना चाहते हैं, तो उसमें हम लोग दोस्तों ए का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन नाउन किसको कहते हैं, जो पूरे जाति को बोध दिलाता है, ठीक है। जैसे 12 इंचेस मैक अ फुट, यहाँ पर आपका देख रहे हैं, ठीक है, देयर इज अ फैन इन द रूम, ठीक है, यहाँ पर कॉमन नाउन था लेकिन उसको सिंगुलर ट्रीट करके ए लगा दिया गया। ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, ठीक है, मेन को भी कॉमन नाउन है, इस मेन को सिंगुलर ट्रीट करके ए लगा दिया गया, ठीक है, ओके। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये अगर आप यूज करना चाहते हैं तो ये यूज कर लें। देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो सेंटेंस में आपको स्टार लगा दे रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है, ठीक है, ओके। अब आगे क्या बात कर रहा है, बिफोर अ कॉमन नाउन इन अ सिंगुलर टू सजेस्ट दी वेग सेंस ऑफ ए सर्टेन और एनी, ठीक है, मतलब कि कोई अलग सेंस दिखाना है, ठीक है, जैसे कि अमित हैज कम टू मीट यू, ठीक है, अ बुक इज केप्ट देयर, ठीक है। तो दोस्तों ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, इसको काट दीजिए, ठीक है, ये कोई महत्वपूर्ण का नहीं, ठीक है, आपको दिमाग में रखना भी नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है, टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन, ठीक है, इन द केस बोथ डिफिनिट और इनडिफिनिट आर्टिकल्स कैन बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द केस, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, ठीक है, ध्यान समझिएगा कि भाई साहब देखिए जो आपके प्रॉपर नाउन है, ठीक है, टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। देखिए जो प्रॉपर नाउन है उस प्रॉपर नाउन को अगर आप कॉमन नाउन की तरह यूज करके उपयोग करते हैं तो उसके पहले आर्टिकल लगा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ एक सेंटेंस, ठीक है, कि आर्टिकल्स लगा सकते हैं, आर्टिकल में द और ए दोनों लगेगा। जैसे प्रॉपर नाउन में बोलूँ कि सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर, मान लो सचिन मैंने बोल दिया, ठीक है, तो आप ऐसे बोल दोगे कि सर सचिन इज अ गुड प्लेयर, मैंने बोला हाँ ठीक है, ओके। अब इसी सचिन भाई साहब को कॉमन नाउन बनाकर हम सिंगुलर ट्रीट कैसे करेंगे, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी लड़का के लिए, जैसे ही इज
सचिन तेंदुलकर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमने प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग कर दिया। वैसे तो हम लोगों को पता है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल्स नहीं लगता, लेकिन प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन एक सर्टेन पर्सन से कंपेयर किया गया है, वो है सचिन तेंदुलकर। किसको कंपेयर किया गया? ही को, मतलब वह सचिन तेंदुलकर जैसा ही है, सचिन तेंदुलकर जैसा ही खेलता है, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि ही इज अ पीएम या रमेश इज अ पीएम, इसका मतलब रमेश, या ही इज अ हिटलर, ही इज अ हिटलर, ठीक है। इसका मतलब वो उतना ही क्रूर है, उतना ही बेकार है जितना कि हिटलर था, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये अच्छा है, ठीक है। इसमें भी स्टार लगा लेना आप लोग, ठीक है। ओके, देखिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो इसके पहले हम लोग ए एन और द जो भी यूज होगा उसके हिसाब से हम लगा सकते हैं, ठीक है। इन द सेंस ऑफ ईच एवरी और पर, ठीक है। देखिए ए और एन का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? जहाँ पर हमको ईच एवरी या पर के हिसाब से देखना पड़ता है। जैसे डे, डे में हम लोग बांट सकते हैं उसको, तो इसीलिए डे लगा दिए क्या? ए। जैसे द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक द मेडिसिन ट्वाइस अ डे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक सेंस आ रहा है, ठीक है। मतलब दिन में कम से कम 2 बार लेना, ठीक है। यहाँ पर उसको क्वान्टिफाई किया गया, इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया? ए का प्रयोग किया है, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद बता रहा है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्या है, ये इसमें आपका ये महत्वपूर्ण है, ये स्टार इसमें आप लगा लेना, ठीक है। बाकी आपके जो जो महत्वपूर्ण है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद दोस्तों है इन एक्सक्लामेटरी बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। देखो कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, उसके पहले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, तो हम लोग लगा सकते हैं। जैसे देखो ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, इसके पहले क्या लगा? ए लग गया, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है ये आपका क्या एक्सक्लेमेटरी है, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी है ब्यूटीफुल, ठीक है। ब्यूटीफुल गर्ल, तो ठीक है, इसके वजह से लग गया। वैसे भी आप ये पढ़ेंगे कि जो आर्टिकल का प्रयोग होता है नाउन के पहले होता है। अगर नाउन, ये ध्यान रखना इस सीक्वेंस कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के पहले आ जाएगा, अगर एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो एडवर्ब के पहले आ जाएगा, ठीक है। ए एन आप ये ध्यान रखना, इसके पहले एन लग सकता है, ठीक है, या ए लग सकता है, जो भी आर्टिकल्स आप लगाना चाहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, कि आप लोगों को समस्या नहीं होगा। चलिए यहाँ पर जो यहाँ पर ये बातें कर रहा था, ठीक है, ये आपका यहाँ पर केवल और केवल जो बातें कर रहे थे, यहाँ पर ये लोग बात कर रहे थे उसके बाद ई के बाद एफ भी है, नहीं, यहीं तक है, ठीक है। इतना ही इन्होंने बात करके चला गया, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों आर्टिकल्स में इतना ही नहीं है, और बहुत कुछ पढ़ने को है, ठीक है। वो बहुत कुछ पढ़ने को क्या है दोस्तों, कई बार एग्जाम में ना आपका फ्रेज बेस्ड पे पूछा जाता है, ठीक है। फ्रेज के आधार पे पूछा जाता है मिर्जा भाई, ठीक है। वो मैं आपको फ्रेज लिखाऊंगा, आप वो लिखोगे, ठीक है। आई होप वो सब आप लोग लिखोगे, ठीक है। ओके, मैं दोस्तों कुछ ऐसे फ्रेज हैं जिसके पहले हमें आर्टिकल का प्रयोग जो है मतलब उसको हटाना नहीं चाहिए, निश्चित रूप से यूज होगा। देखो दोस्तों काफ़ी सारे फ्रेज हैं, ठीक है, लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण फ्रेज है मैं वही आपको बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों उसका इसका जो है मैं आपको आज के जो है कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा, ठीक है। देखो वो फ्रेज क्या है, अभी बहुत कुछ सिखाना है आपको आर्टिकल में दोस्तों, और इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं ना, तो आप जाकर हमारे चैनल है वहाँ पर, मतलब इसी चैनल पे लाइव क्लास मैंने लिया है, इसको खूब बढ़िया से आर्टिकल चैप्टर को मैंने पढ़ाया है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर एनडीए पाथफाइंडर के कंटेक्स्ट में रहना है, इससे बाहर जाना भी नहीं है, ठीक है, ताकि आपको बोरिंग सा ना लगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे फ्रेज हैं जिसको ध्यान में रखना है, जैसे दोस्तों कैच अ कॉल्ड, ठीक है। कैच अ कॉल्ड का मतलब होता है दोस्तों सर्दी लग जाना। कभी भी अगर ऐसा ये इसको हटाकर आप कैच कॉल्ड लिखा हुआ है कॉमन एरर में है तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, वो नहीं होगा, ठीक है। ओके, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट रुक जाइएगा। ओके, लेट मी एडजस्ट इट, ठीक है। हाँ देखिए, अगर दोस्तों मान लीजिए मैं दूसरा आपसे बात करूं, अगर दोस्तों ऐसा हो इन अ हरी, देखिए इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया, जैसे सी वर इन अ हरी, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको ऐसा लिख दे इन हरी तो वो गलत हो जाएगा। इन अ हरी का मतलब क्या हुआ कि तेजी में होना। कुछ ऐसे फ्रेज है जिसमें बदलाव नहीं रहे होते, ये एज इट इज ही रहेंगे। अगर मैं आपको तीसरी बात कहूँ, ठीक है, तो अगर आपसे मैं बात करूँ तो जैसे यहाँ पर दोस्तों देखिए एट अ कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, ठीक है। एट अ कॉस्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी कीमत पर। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते एट कॉस्ट, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ये चीज़ें सीक्वेंस आपको ध्यान में रखनी। कुछ ऐसे फ्रेज हैं जिसके साथ हमेशा ए और एन लगता ही लगता है, ठीक है। ओके, आप इसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल बोलूँ, इन अ नट सेल, इन अ नट सेल का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताना। इसका मतलब होता है आप लोग बताना, लेकिन मैं बता देता हूँ संक्षेप में, ठीक है। इसमें भी ध्यान रखना, कहीं भी इन नट सेल लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो गलत है, ठीक है। जैसे देखो अगर मैका नॉइज भी एक तरह का फ्रेज है, उसमें मैक नॉइज लिख देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये भूलना नहीं, ठीक है। जैसे जैसे इसमें चैप्टर्स होंगे मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है, और भूलना भी नहीं, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ और मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों कई बार क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, कई बार जब हम लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, दो एडजेक्टिव जो होते हैं, दो एडजेक्टिव, ठीक है, उसको जब हम एंड से जोड़ देते हैं, ठीक है, एक मैं सेंटेंस आपको बताता हूँ, ठीक है, वो समझने का आप लोग प्रयास करना, ठीक है। ओके, जैसे अगर मैं बोलूँ ए ब्लैक और उसके बाद एंड ए रेड कार, ठीक है। दोस्तों देखो जब मैं ऐसा बोलूँ, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब दोस्तों आप ऐसा मत यूज करना, क्योंकि दोस्तों हम एक ही कार का यहाँ बता रहे हैं। एक कार जो है क्या दोस्तों, ब्लैक भी है और रेड भी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब दो एडजेक्टिव को एक साथ किसी एक चीज के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो पहले के साथ हम लोग आर्टिकल्स लगा सकते हैं, लेकिन दूसरे के साथ नहीं लगा सकते हैं। इसका सही क्या होगा, ए ब्लैक और उसके बाद दोस्तों एंड रेड कार, क्या होगा दोस्तों, रेड कार, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब दो एडजेक्टिव को एक साथ यूज किया गया हो और एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है। क्या मैंने बोला, जब दो एडजेक्टिव को एक साथ यूज किया गया हो, एक वस्तु या एक ही व्यक्ति के लिए रिप्रेजेंट करना है, उस स्थिति में हम पहले वाले के साथ आर्टिकल लगाएंगे, दूसरे वाले के साथ नहीं लगाएंगे। एक एग्जांपल भी मैं आपको इधर लिखकर बता देता हूं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, अगर हम ऐसा बोले आपके सामने, ए ब्रिलियंट उसके बाद एंड इनर्जेटिक टीचर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, एक ही टीचर है जो ब्रिलियंट भी है बहुत, ठीक है, और काफ़ी ऊर्जावान भी है, ठीक है। इसके साथ हम लोग ए यहाँ नहीं लगाएंगे। अगर ए यहाँ पर लगाए हैं, समझ लेना कि दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो दो व्यक्ति हो सकते हैं इसमें, केवल टीचर नहीं होगा, एक और कुछ हो सकता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एन ऑनेस्ट एंड हाईली एडुकेटेड पॉलिटिशियन, इसका मतलब कि दो व्यक्ति हैं, इसमें से एक क्या ईमानदार है और दूसरा व्यक्ति क्या है, हाईली एडुकेटेड है, ठीक है। और दोनों पॉलिटिशियन दोस्तों क्या है, अलग अलग व्यक्ति है। जैसे मैं अब बोल दूं ए ब्लैक एंड अ रेड कार, इसका मतलब क्या होगा कि दो कार है, इसमें से एक ब्लैक है और एक रेड है। ध्यान रखना, आप इस चीज़ को ध्यान रखना जब यूज करते हो खुद भी बोलने वक्त में। तो अगर बोलोगे ए ब्लैक एंड वाइट कार, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि भाई साहब एक ही कार है जो ब्लैक और व्हाइट है, लेकिन अगर आप एक ही कार के लिए यहाँ भी ए लगा दोगे तब हमें बताना पड़ेगा कि दो कार्स हैं, ठीक है। तब वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। ओके, इस चीज़ को आप दिमाग में याद रखना, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। ये हमारा है दोस्तों डे 1, ठीक है। हम धीरे धीरे करके सारा पार्ट्स आपको समझा देंगे। जहाँ मुझे लगेगा नहीं आपको प्रैक्टिस करने के लिए देना है, वहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया भी जाएगा। और मैं आपको एनडीए में आए हुए प्रश्न को बताऊंगा भी। ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, ठीक है। अभी तो बहुत चीज़ सीखना है, ठीक है। थैंक यू गाइस, डे 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इससे पहले मैंने आर्टिकल ही एनडीए पाथफाइंडर से पढ़ाया दोस्तों। एक बात मैं बताता हूँ, अभी जो इस किताब में लिखा हुआ मैं कोशिश करता हूँ उतना पढ़ाने का, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा प्रैक्टिस, ठीक है। और आपको वो ध्यान में रखने हैं। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर शुरुआत में जो ये बुक चर्चा करा है इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ और चीज़ ऐड करना चाहिए था इस किताब को, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं इसे इन्होंने ऐड करा है कि कहाँ पर हमें ए लगाना चाहिए, कहाँ पर एन लगाना चाहिए, लेकिन जो फ्रेजेस थे उसको नहीं मेंशन करा, ठीक है। बहुत ऐसी चीज़ था मैंने जो पीछे आपको बताया एडजेक्टिव का यूज करके, वो सारा मेंशन नहीं करा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लिखा हुआ है किताब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अभ्यास करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको बनाते चलेंगे और इसका एक प्रैक्टिस सेशन भी आपको डाल देंगे, जिससे आप लोग घर बैठकर अभ्यास करेंगे। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं डिफिनिट आर्टिकल के बारे में। आपको मैंने बताया इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं डिफिनिट आर्टिकल। तो डिफिनिट आर्टिकल कौन आता है डिफिनिट में, द, ठीक है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर एक बात हमें बता दो, ठीक है, कि कुछ टीचर हमें कहते हैं कि जो दा बोला करो बेटा, कोई टीचर हमें बोलते हैं दी बोला करो बेटा, ठीक है। हम सर कंफ्यूज हो जाते हैं सर, कई बार तो हमें हमेशा बोला जाता है दी बोलो, ठीक है। देखिए आज का जो है ना ये सेशन, ये क्लास आपका ये सारा जो पर्टिकुलर कन्फ्यूजन है, दा दी हमेशा दी, ये सारा दूर कर देगा, ठीक है। कैसे दूर करेगा, इसे नोट भी करते चलना। देखो दोस्तों द आप तब उच्चारण करेंगे जब आप किसी कॉन्सोनेंट के पहले यूज कर रहे हैं द को। जैसे उदाहरण में बोल दूं, जैसे द बॉय, ठीक है। उदाहरण के रूप में बोल दूं द गर्ल, ठीक है। इसके पहले द लगा, मतलब सर कि अगर उच्चारण में कॉन्सोनेंट आपको आ रहा है तो उसके पहले द बोलेंगे। उसके बाद सर तो दी कब बोलेंगे, तो अगर उच्चारण में वॉवेल का साउंड आ रहा है, ठीक है। जैसे कि एंट में आपका वॉवेल का अक्षर आ रहा है, इसके पहले हम द लगाना चाहते हैं तो दा नहीं, दी एंट, क्या पढ़ेंगे, दी एंट, ठीक है। अगर एलिफेंट है तो उसके पहले भी दी लग सकता है, क्योंकि एलिफेंट के पहले एन लगता है, ये वॉवेल है, तो क्या पढ़ेंगे, दी एलिफेंट। तो वॉवेल के पहले अगर आप लगाना चाहते हैं द तो उसको दी पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कॉन्सोनेंट के पहले लगा रहे हैं तो दा पढ़ेंगे, ठीक है। और दी हमेशा भी पढ़ सकते हैं जब हम उस पर जोर दे रहे हैं, ठीक है। दोस्तों कई बार मैंने टीचर लोग को भी देखा है जैसे दी एंड प्रोनाउंस करते हुए, मुझे कई बार तो ये सोच लगता है कि ये कैसे बोल देते हैं। मैं आपको एक उच्चारण का शैली भी सिखा रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखना है, ये सब नोट करते चलना। द तब बोलेंगे ऐसे लिखना, द तब बोलेंगे ऐसे लिखना, द तब जब कॉन्सोनेंट साउंड हो इसके साथ लगने वाले, ठीक है, ओके, जो लगेगा। दी तब बोलेंगे जब वॉवेल साउंड आ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और दी तब बोल सकते हैं जब इम्फेसाइज करना, बहुत जोर देना, ये नोट करके आप रख लेना, ठीक है, इतना ही ज़्यादा जरूरी नहीं, ठीक है, ओके। अब एक चीज़ देखो, ये उच्चारण में ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। देखो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये यहाँ पर बहुत सारा सा पेज है, ठीक है। देखो
सबसे पहले कि देखो यहाँ पर जब स्पोकन इंग्लिश में आप ये चीज़ यूज करते हो तो बहुत काफ़ी मायने रखता है, ठीक है। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। ओके, देखो सबसे पहले बात, जब आप बोलते हैं दी एंड तो ये गलत है, ऐसा प्रोनाउंसिएशन नहीं होता दी एंड। प्रोनाउंसिएशन होता क्या, दी तो सही है, दी और यहाँ पर ए बन जाता है वाई, क्या बन जाता है वाई, दी एंड। क्या बन जाता है दोस्तों, ए वाई बन जाता है, दी एंड, ठीक है। उसके बाद जैसे देखो, अब यहाँ पर मान लो आप दी के साथ कुछ और लगाना, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो दी एग आप बोल रहे हो, ठीक है, नहीं दी एग मत बोलना, ठीक है। ई किस में बदल जाएगा, वाई में, दी एग, दी एग, दी एग, ठीक है। इस तरह के कई सारे आपको वर्ड है जो आपको उच्चारण में ध्यान रखना है, इसे नोट भी करना, ठीक है। ओके, आप हमें बताना कमेंट में इसको दी ऑरेंज पढ़ेंगे या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, ध्यान से आप हमें बताना। आपको समझ में आ गया कहाँ पर द, दी और दी बोलना है। आई होप ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, उच्चारण आप अच्छे से समझ गए। अब आपको समझने की बारी है क्या, कि आखिर द, दी, पी जो होता है इसका यूज कहाँ पे होता है, ठीक है। ओके, बहुत मस्त है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं, जो बुक समझा रहा है हमें, ठीक है, उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल्स द, ठीक है, व्हेन वी स्पीक अ पार्टिकुलर पर्सन और थिंग और एनीवन, इसको मिटाना पड़ेगा हमें लगता है, ठीक है, नहीं तब दिखेगा, ठीक है। और वन ऑलरेडी रेफर टू, मतलब क्या, अब मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान सुनो, ये क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। देखो सबसे पहले ये बताना हमें चाह रहा है कि देखिए भैया, देखिए भैया क्या, देखिए, ठीक है, देखिए, देखिए भैया क्या, देखिए, दिखाइए, देखो ये हमें बताना चाह रहा है कि देखो कोई चीज़ आप पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, तो उसके पहले आप इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज करोगे, लेकिन फिर उसके बारे में फिर दोबारा चर्चा कर रहे हो तो द का यूज करोगे। जैसे आई सॉ अ होटल, उसके बाद किसी दूसरे को एक्सप्लेन करना है, द होटल वी सॉ वाज गुड, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए कि एक होटल है, जो आप होटल, ठीक है, हिंदी में होटल होता है, ठीक है, एक होटल है, ठीक है, जो आपके लिए अननोन है, ठीक है, ओके। और मान लीजिए आप अननोन है, आपका कोई थर्ड मित्र आपको गया वहाँ पर जो है एकदम चपाती, एकदम दाल भात चूरमा, दाल बाटी चूरमा आपको खिला दिया, ठीक है। उसके बाद जो है आप फिर दूसरे व्यक्ति के पास जाते हो, आप कहते हो कि भाई जब आप इस होटल में आ गए तो ये आपके लिए अननोन था, जब पहुंच गए तो आपके लिए नोन हो गया, ठीक है, आप इसको जान चुके हैं। तो किसी अननोन व्यक्ति को फिर आप बताएंगे, कोई और थर्ड दोस्त को बताएंगे, तो आप वहाँ पर दी रेफर करके चलेंगे, दी होटल, ठीक है। अभी तक आप ए होटल यूज कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा। कोई चीज़ को हम पहली बार रेफर कर रहे हैं तो ए और एन यूज करेंगे, लेकिन दोबारा जब उसको रेफर कर रहे हैं तो हम लोग द का यूज कर रहे हैं, वही ये चीज़ यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। व्हेन वी स्पीक अ पार्टिकुलर पर्सन और थिंग इन वन ऑलरेडी रेफर टू, जो एक बार बता दिए हैं फिर उसके बारे में दोबारा चर्चा कर रहे हैं तो हम लोग दी का या द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखो द बुक इज केप्ट देयर, मतलब कि जो किताब हम बाद में चर्चा कर रहे थे वो यहाँ रखा है, ठीक है, ओके। यहाँ पर एक और सेंटेंस देखिए, अगर मैं बोलूँ काइंडली, काइंडली, काइंडली रिटर्न द बुक, अगर मैं बोल दूँ काइंडली रिटर्न द बुक, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देना कि यहाँ पर द का यूज का मतलब ये हुआ कि जो किताब हम तुमको दिए थे वो लौटा दो, क्योंकि दी या तब यूज होगा यार यहाँ पर जब कि उस चीज़ के बारे में ऑलरेडी हम रेफर कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। तो आई होप कि आप द कहाँ पर लगाएंगे आपको क्लियर हो गया होगा। जो चीज़ आप पहले से एक बार इंट्रोड्यूस करते दोबारा चर्चा करते हैं, आपके अननोन में रहता है, नोन हो जाता है, तो द आप लोग वहाँ पर लगा सकते हैं। चलिए आगे चर्चा करता है। एक चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, ये महत्वपूर्ण है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया इस पर प्रश्न, ठीक है। देखिए बिफोर द नेम्स ऑफ फिजिकल फीचर इन ज्योग्राफी, ठीक है, देखिए कह रहा है कि जो ज्योग्राफी में फिजिकल फीचर है, मैंने सर जैसे माउंटेन्स है, प्लेटू है, आप हमें बताओ तो अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ पर है, ठीक है, जैसे द हिमालय, द गंगाज, द इंडियन ओशन, ठीक है, इस सबों के पहले द लगाते, ठीक है, ओके। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर भी कुछ चीज़ें कह रहा है, देखो एक चीज़ आपको बताना चाह रहा है, यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है वो देखना, ठीक है। अब कह रहा है कि भाई साहब अगर हम, कह रहा है हाउएवर इफ रेफरेंस इज टू अ सिंगल आइलैंड और अ सिंगल माउंटेन द इज नॉट यूज, मतलब सर क्या कि अगर रेफरेंस किसके बारे में है, अगर रेफरेंस एक सिंगल माउंटेन के बारे में है या एक सिंगल जो है आपका आइलैंड के बारे में है, टापू के बारे में है, तो उस स्थिति में दा मत लगाइयो। मतलब क्या सर, जैसे दी कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय इन इंडिया, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर सिंगल एक कंचनजंगा की बात की जा रही है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर दा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। जैसे देखो द नॉर्थ अंडमान इज अ पार्ट ऑफ द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, यहाँ पर दा नहीं लगेगा, सिर्फ नॉर्थ अंडमान इज अ पार्ट ऑफ द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, तो देखो क्योंकि यहाँ पर सिंगल आइलैंड या सिंगल माउंटेन के बारे में चर्चा किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं था, यहाँ पर पूरे पार्ट जो है हिमालय जैसे गंगाज यानी कि पूरे उसकी जितने भी रेंजेस हैं उसके बारे में एक साथ चर्चा किया जा रहा था, यहाँ पर हिमालय यूज किया, जैसे द इंडियन ओशन, ठीक है, याद रहेगा, दोनों स्थिति में याद रहेगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए कह रहा है बिफोर कॉमन नाउन्स विच आर नेम्स ऑफ थिंग यूनिक ऑफ देयर काइंड, ठीक है, देखो जो दुनिया में अकेला है,
ये तो आप पता ही पढ़े ही होंगे, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पे क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। क्वेश्चन आने होंगे इस पे आएंगे, ठीक है, नहीं तो नीचे वाले पाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि यूनिक चीज़ के पहले द लगता है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, ठीक है। यहाँ पर द अर्थ नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बोलो, यहाँ पर दी अर्थ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद द स्काई, ठीक है। देखो यहाँ पर इन सबों के पहले जो है हम लोग लगाएंगे क्या, बोलो, इन सबों के पहले हम लोग द लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये दुनिया में अकेला है, ठीक है। ओके, समझ में आया बातें, ये चीज़ें याद रहेगा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो महत्वपूर्ण है मैं उस पर ज़्यादा वर्ड नहीं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको बस एक आइडिया ले लेना है। बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्री विच ऑफ फेडरेशन, ठीक है। वैसे कंट्री का नियम के पहले लगता है आर्टिकल, जो कि एक फेडरेशन मतलब दिखाता है, क्या दिखाता है दोस्तों, एक फेडरेशन, ठीक है। तो मतलब सर इसका मतलब ये हुआ कि मतलब जो है और सब कंट्री के पहले नहीं लगेगा था, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे में फेडरेशन नहीं है। जैसे कि सर मैं अगर आपसे बात करूँ इंडिया, तो द इंडिया नहीं लगा सकते, तो मैं चिल्ला कर बोलूँगा द के साथ इंडिया लगाओगे, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। पागल हो गए हो क्या, कहोगे जी सर आपका कहना तो बहुत उचित है, ठीक है। कोई नहीं, तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं, ठीक है, कि भाई साहब कैसे हो सकता है, बुरा मत मानना, ठीक है। ओके, देखो ऐसे कंट्रीज के नाम जिसमें फेडरेशन कोई संघ लगा हुआ है, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फेडरेशन के रूप में है, यूनाइटेड किंगडम एक फेडरेशन है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया अदर लग गया। लेकिन इसके एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। क्या एक्सेप्शन है, देखो ये जो फेडरेशन दिखाते उसके साथ लगते हैं, लेकिन फेडरेशन आपका ना नीदरलैंड दिखाते ना ह्यूज दिखाते, ठीक है। लेकिन इन दोनों के साथ लगेंगे, क्योंकि एक्सेप्शन है, याद रखना। द नीदरलैंड्स अगर दिखाई जाए तो समझ मत, प्रॉब्लम मत लेना, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस एंड मैथोलॉजिकल बुक्स, मतलब कि धर्म के पहले, ठीक है, और कोई भी आपके पौराणिक किताब है, ठीक है, उन सबों के पहले लगता है द। कोई बुक है, कोई न्यूज़पेपर है, कोई मैगजीन है, कोई जर्नल्स है, ठीक है। जैसे द बाइबल एक किताब है, द दैनिक जागरण आपका न्यूज़पेपर है, द इंडिया टुडे, ठीक है, ये सब आपका क्या है, एक न्यूज़पेपर है। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ये सब न्यूज़पेपर है। तो न्यूज़ के पेपर के पहले द लग सकते हैं, कोई धर्म है उसके पहले लग सकते हैं, कोई मैथोलॉजिकल आपके बुक्स हैं उसके पहले लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपसे नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है, इसे भी काट देना, ठीक है। ओके, मतलब पढ़ना ऐसा नहीं कि नहीं ध्यान, मतलब कम ध्यान देना, ठीक है। ओके, अब आगे क्या कह रहा है ध्यान समझिएगा, ठीक है। ओके, एक मिनट, कितना है भाई साहब, ठीक है। ओ ओ ओ ओ ओ हाँ देखो सुनो, आगे कह रहा है ध्यान समझना कि जैसे कि देखो कह रहा है सुपरलेटिव्स के पहले द लगता है, मतलब कि जैसे कि आप सुपरलेटिव डिग्री देखो, गुड, बेटर और बेस्ट, ये आपका बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। तो कहते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि आई एम द बेस्ट, आप ऐसा मत लिखना आई एम बेस्ट, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, द लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे बेहतरीन, ठीक है, किसी निश्चित रूप से। ही इज द क्लेवरेस्ट, ठीक है, यहाँ पर भी लग गया था, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये सुपरलेटिव डिग्री है। एक बात और ध्यान रखना है कि अगर आपको सेंटेंस में वन ऑफ दिखे, उसके बाद द आता है और उसके बाद दोस्तों आता है सुपरलेटिव डिग्री, इस पे कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको ध्यान रखना है वन ऑफ द बेस्ट गाइस, ठीक है। इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आने के बाद आपको आ जाता है नाउन, वो भी प्लुरल में, लेकिन वर्ब हमेशा इसके साथ आएगा सिंगुलर में, ये आप ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। बीबीआई है कि वन ऑफ के बाद द आएगा, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आएगा, और सुपरलेटिव डिग्री के बाद नाउन प्लुरल आएगा, उसके बाद वर्ब उसमें लगेंगे सिंगुलर, ठीक है। क्लियर है बातें, ये जितना अच्छा से ध्यान में रखिएगा उतना ही बेहतर रहेगा। जैसे अगर हम बोलेंगे वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, ठीक है, इसका मतलब आप समझ जाओ, ठीक है, कि यहाँ पर देखो वन अप के बाद द लग गया, उसके बाद बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री और बॉयज नाउन प्लुरल है, ठीक है। वर्ब किसके साथ आएगा, इसके साथ सिंगुलर आएगा, ठीक है। क्लियर है बातें, ये चीज़ें आप जितना जल्दी समझ लो, जितना जल्दी ध्यान में रख लो, उतना ही आपके लिए सही होगा, ठीक है। ओके, देखो जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे ना, उस समय सारा रिकॉल होगा और आपको याद हम दिलवाते जाएंगे कॉमन एरर के जो भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। हम आपको हर एक पर्सन से आपको अवगत करवाएंगे, आपका कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बस आपको हमारा साथ देना है। आप लोग यार साथ नहीं देते, 90% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हमारा परिवार बड़ा होगा और हम कुछ आपके लिए और अच्छा कर सकते हैं फ्री में, ठीक है। लेकिन नहीं करेंगे तो हम कैसे कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए यार अपना भाई रिक्वेस्ट करता है कि थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, ठीक है। ओके, क्योंकि यहाँ टाइम टू टाइम आपको अच्छे वीडियो मिलते हैं, ठीक है। हम बरगलाने की कोशिश नहीं करते, हम आपको ये नहीं कहते कि मेरा कोर्स ले लो सबसे बेहतरीन है। मैं ये कहता हूँ कि किताबें पढ़ो, किताब से बेहतरीन टीचर भी नहीं होता, ठीक है। आप ये कहावत सुने होंगे ना कि एक किताब जो है हजारों शिक्षक पैदा कर सकते हैं। क्या एक किताब हजारों शिक्षक पैदा कर सकते हैं और एक शिक्षक हजारों किताब लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए अगर कोई एडवर्ब जो है वो कंपैरेटिव डिग्री के रूप में यूज किया गया है तो उसको हम लोग दोस्तों उससे पहले लगाएंगे दोनों तरफ द, यानी कि द जो पैरेलल कंस्ट्रक्शन होता है ना उसमें द का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर मोर एडवर्ब के रूप में यूज किया गया, मेरियर एडवर्ब के रूप में, देखो यहाँ पर ध्यान रखना द मोर
द मोर द मेरियर, ठीक है, जितना अधिक हो उतना ही खुशी की बात। द सूनर द बेटर, ठीक है। देखिए दोनों स्थिति में आपको ध्यान रखना कि एडवर्ब को कंपैरेटिव की तरह यूज किया गया। द हायर यू गो द कोल्डर इट इज, ठीक है, जितना ऊपर आप जाओ उतना ही ठंड होता है, ठीक है, इतना चीज़ है, ठीक है, ओके। द माइंड इज रेस्टलेस, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, ठीक है, जितना इसको देंगे आप उतना ही मांग करेगा। ध्यान रखना पैरेलल कंस्ट्रक्शन में एडवर्ब के उसमें द का प्रयोग दोनों तरफ होता है, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ओके। आगे बात कर रहा है बिफोर टर्म्स डिनोटिंग नेशनलिटी, कम्युनिटी एंड कास्ट, ठीक है, ये कोई काम का है नहीं लेकिन फिर भी समझ लो। कोई कास्ट है, कोई जाति है, राष्ट्रीयता दिखाना है, ठीक है, उसमें हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। द ऑस्ट्रेलियंस, द इंडियंस, द हिंदूज, ठीक है, ओके। और कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट्स है, ठीक है, उसमें भी हम लोग दा लगाते हैं, ये महत्वपूर्ण है मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। जैसे कि द बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857, द क्वाइट इंडिया मूवमेंट, बताना क्वाइट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, द गल्फ वॉर, ठीक है, इन सबों के पहले दा लगाते, ठीक है, क्योंकि ये कोई निश्चित हिस्टोरिकल इवेंट है इस वजह से, ठीक है, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, ओके। आगे बात करते, लगता है हमें इसे मिटाना पड़ेगा, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा मिटा देते, ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ओके। एक मिनट दोस्तों समय दीजिएगा थोड़ा सा, चलिए, हाँ, ओके। तो आगे हम जो बात कर रहे हैं ध्यान समझिएगा, ओके। देखो अब यहाँ पर चर्चा कर रहा है कि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके पहले आपका लगता है दोस्तों द का प्रयोग होता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अभी यार आप ए एन और द पढ़ रहे हैं, सब इस पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल, फ्रेजेस, ठीक है, और ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं, ये लिख लेना कि इसमें ज़्यादा आपको किस पर ध्यान देना है, तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल। सर ये ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स क्या होता है, जहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, हम लेक्चर धीरे धीरे कवर कर रहे हैं, आपको बताएंगे। उसके बाद दोस्तों जो है इसमें आपको फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस जो यूज किए जाएंगे, जो हम आपको दिए हैं कम्युनिटी टैब में, वो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको कंटेबल और अनकंटेबल पे आधार पे पूछा जाता है, तीन ही प्रकार के इसमें प्रश्न बनते हैं, ठीक है, इसी तीन को रटना है, बाकी ये सब आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह ये सब नहीं पूछता, ठीक है, लेकिन मेरा काम है पढ़ाना, ठीक है, आपका अभी काम है सारा को पढ़ना, ठीक है। तो कोई भी अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके पहले हम लोग लगा लेते हैं दोस्तों द, आई कैन प्ले द फ्लूट वेरी वेल, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्ले द, ठीक है, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या बनाते हैं, सानाई, ठीक है, ओके। बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन इट प्रेजेंट्स अ क्लास ऑफ पर्सन, ठीक है, ओके। एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं कब, जब वो किसी एक पार्टिकुलर वर्ग की बात कर रहा है, जैसे द रिच माने अमीर लोगों की बात की जा रही है, यहाँ पर द लग गया। द रिच शुड हेल्प द पुअर, यहाँ पर पार्टिकुलर किसी निश्चित गरीब लोगों की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आपको क्या है, एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट किया जा रहा है एक क्लास ऑफ पर्सन में। रिच, द रिच का मतलब कि अमीर लोग, द पुअर का मतलब गरीब लोग, जिसमें पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर द रिच और द पुअर लग जाते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद जैसे द ओल्ड शुड बी रिस्पेक्टेड बाय द यंग्स, ठीक है, द यंग्स का मतलब यंग लोग, द ओल्ड का मतलब बूढ़े लोग, यानी बूढ़े लोग को रिस्पेक्ट देना चाहिए हम लोगों को, सही बात है, ठीक है, ओके। अब देखो कह रहा है कि जो बिफोर अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि यूनिट ऑफ जो मेजरमेंट है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, उसमें हम लोग दोस्तों यूज कर सकते हैं द का प्रयोग। जैसे क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, मतलब क्या कि मीटर के हिसाब से किसी निश्चित यूनिट है एक, इसके हिसाब से बेचा जाता है। बनानाज आर सोल्ड बाय द डजन, ठीक है, इसमें भी आपको लगाना है बाय द डजन, ठीक है, इसको में द, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हम लोग हाफ अ डजन लिख सकते हैं, ठीक है, हाफ अ किलो भी लिख सकते हैं, माफ कीजिएगा, हाफ अ डजन, हाफ अ किलो। अच्छा जो भी छूट रहा है, जो इस किताब में मेंशन नहीं है, यकीन मानिए, मुझ पर विश्वास रखिए, जब हम आपको फिल इन द ब्लैंक्स कॉमन एरर कराएंगे उस समय सब आपको रिकॉल करा देंगे, ठीक है, एक भी चीज़ आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ दोस्तों। अगर आप समझ में आ रहा है ना, तो अपने भाई को उत्साह बढ़ाने के लिए एक कमेंट जरूर करना, ठीक है, ओके। यकीन मानिए आप इस तरह से पढ़ेंगे ना, आपका आर्टिकल्स एडजेक्टिव कुछ भी नहीं छूटेगा, सारा हो जाएगा, ठीक है, ओके। जब प्रैक्टिस कराओ ना तो और मजा आएगा आपको देखना, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, बिफोर अ कॉमन नाउन, ठीक है, टू गिव द फोर्स ऑफ सुपरलेटिव, कोई कॉमन नाउन है उसको सुपरलेटिव का फोर्स देने के लिए हम लोग द का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल बकवास है, ये कोई काम का नहीं, ठीक है, ओके। अब देखिए उसके बाद कह रहा है बिफोर द एडजेक्टिव, इसको मिटाना पड़ेगा, हाँ, कह रहा है बिफोर द एडजेक्टिव्स सेम एंड हॉल एंड आफ्टर द एडजेक्टिव ऑल एंड बोथ, ठीक है। देखिए क्या किया जाता है कि ऑल और बोथ के लिए अगर हम दोस्तों यूज कर सकते हैं, जैसे ही इज द सेम पर्सन दैट आई सॉ यस्टरडे, माने सेम का मतलब वही व्यक्ति, ठीक है, एक वही पार्टिकुलर, यानी सेम का अर्थ यहाँ पर इसके लिए यहाँ सेम लगा, इसके पहले द लग गया, किसी पार्टिकुलर निश्चित व्यक्ति की बात की जा रही है।
जैसे द होल क्लास परफॉर्म स्प्लेंडिडली, ठीक है, अच्छे से परफॉर्म किया। जैसे ऑल द बॉयज, तो यहाँ पर जो है दोस्तों सम और हॉल, ठीक है, इन दोनों को, ठीक है, और एडजेक्टिव ऑल और बोथ के बाद लगाया जाता है, ठीक है, ओके। जैसे ऑल द बॉयज पास विथ फ्लाइंग कलर्स, ठीक है, यहाँ भी ध्यान रखिएगा, ओके, ये पॉइंट, और बोथ द फ्रेंड्स वर प्रेजेंट देयर, ठीक है, इसमें भी आपको ध्यान रखना है, ओके, समझ में आया बातें। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते, ठीक है। देखो अब दोस्तों क्या है कि हम लोग कॉमन नाउन को जो है, अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीनिंग देना चाहते हैं, भाववाचक इसको संज्ञा बनाना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द मॉरलिस्ट और इन गांधी रिवोल्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस, द जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस हिज सन टू डेथ, ठीक है। देखिए यहाँ पर द जज का मतलब क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसमें वो जो है मतलब उस चीज़ का उजागर हो जाना, ठीक है, मतलब उस चीज़ का ख्याल उसके दिमाग में आ जाना और अच्छे नैतिक काम पे चला जाना, तो ये भाव, उस चीज़ का भाव दिमाग में आ जाना, ठीक है। तो उस स्थिति में हम लोग दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो बन जाता है। जब किसी चीज़ का भाव आपके दिमाग में आ जाएगा तो वो बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा तो उसके पहले आप लगा सकते हैं आराम से, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। किस चीज़ को, द का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे देख रहे हैं द जज इन हिम, उसमें उसके अंदर में जो जज था, उसका अंदर का जो जज था वो जग गया और वो अपने बेटे को डेथ का सेंटेंस दे दिया, जबकि उसका बेटा गिल्टी था, ठीक है, ओके। और कोई कप है या ट्रॉफीज है, ठीक है, उनके पहले द लगता है, ठीक है। आगे चल के मैं बताऊंगा गेम्स के पहले द आपका आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन कप और ट्रॉफी के पहले तो हो ही सकता है ना। जैसे श्रीलंका हैज वन द एशिया कप, ठीक है, मैंने श्रीलंका कोई पार्टिकुलर एशिया कप जीता, ठीक है। उसके बाद द ओलंपिक्स, यहाँ पे भी आपका लग गया द, ठीक है, क्लियर है बातें। उसके बाद दोस्तों आप जो है बिफोर कंपैरेटिव डिग्री इन केस ऑफ चॉइस, जैसे कि कोई चॉइस की बातें हो रहा है, ठीक है, तो उसमें हम लोग द का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू फ्रेंड्स, दो दोस्त है उसमें से एक कोई है स्ट्रॉन्गर है, इसलिए आपका क्या है कि यहाँ पर हम लोग द का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर काफ़ी सारे मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या रहा है कि ये चीज़ें क्लियर हो गया आपका, कोई भी आपको प्रॉब्लम इसमें नहीं हुआ होगा दोस्तों कॉपी करना है, नोट करना है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इन सबों में महत्वपूर्ण कौन है, ठीक है। देखो ये जो आप देख रहे हो ओ नंबर, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है, ओके। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप ये चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये भी महत्वपूर्ण है जो मैं स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। और बाकी इसमें उतना ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। बस एक बार हमको रीड करना है और हमें अपने रीड करने के बाद, ये जो किताब इतना मोटा है, इस मोटा में भी कुछ छोटा होगा जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। आप उतना दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस करो, पढ़ते रहो, ठीक है, और एग्जाम में आएगा आप करके आओगे, लेकिन बेसिक क्लियर रखना। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब अगले वीडियो में हम आपको ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ाएंगे और उसका एक अध्याय हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, रिवीजन में भी लगा लेंगे, ठीक है। लेकिन पीछे प्रैक्टिस जरूर करना, इसके बाद जो सेशन आएगा वो प्रैक्टिस पे सेशन होगा, उसको करना मत भूलना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का तीसरा एपिसोड आर्टिकल्स का। दोस्तों आपका बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट था, उसके आधार पर मैं एनडीए पाथफाइंडर का जो है वीडियो बना रहा हूँ, ग्रामर चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इसलिए आप लोग अपना किताब खोल कर रखिएगा इस एनडीए पाथफाइंडर को। दोस्तों इससे पहले मैं आपको 2 वीडियो दे चुका हूँ जिसमें मैंने अलग अलग चीज़ के बारे में आपको बताया, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ओमिशन ऑफ आर्टिकल। दोस्तों इसमें VI लगा लीजिएगा और आज के बाद ये पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा जब तक आप हमसे पढ़ रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले आप अपना एक कॉपी खोल लीजिए, कुछ पेजेस ले लीजिए ताकि हम यहाँ पर जो भी बताएं उसे आप नोट कर सकें, क्योंकि दोस्तों पढ़ने के बाद नोट अगर नहीं करते हैं तो आपको रिवीजन करने में काफ़ी तकलीफ हो सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में, ठीक है। देखिए आप अपना किताब खोल लीजिए, अगर आपके पास एनडीए पाथफाइंडर, आप इस बात को लेकर घबराए नहीं कि कोई एनडीए पाथफाइंडर से नहीं पढ़ा रहा, हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ओके, डोंट वरी। देखिए ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स बेसिकली होता क्या है दोस्तों, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आर्टिकल का प्रयोग हमें कहाँ नहीं करना चाहिए, इस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे खुद से तो आप ये सोचेंगे कि भाई जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ तो बिल्कुल आर्टिकल लगाना ही नहीं चाहिए, लेकिन दोस्तों हम तो अपने दिमाग से कुछ करेंगे नहीं, हम कर रहे हैं पाथफाइंडर के हिसाब से। तो पहला बात इसका पढ़ते हैं, कह रहा बिफोर प्रॉपर नाउन। अच्छा ये हमें समझा रहे कि देखो बाबू, अगर प्रॉपर नाउन है आपके सामने लिखा हुआ, ठीक है, प्रॉपर नाउन के साथ हम लोग आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। ये बात एकदम बिल्कुल सही है, जब प्रॉपर नाउन आपको डायरेक्ट यूज किया जाता है इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, ठीक है, ध्यान रहेगा ये बातें। जैसे उदाहरण के तौर पर द न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों न्यू दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है, किसी जगह का नाम है, ठीक है, किसी राज्य का नाम है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसके पहले द लगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। एक बात और, आप पीछे जब पढ़े थे मैंने यहाँ आप एक चीज़ समझे कि जो भी प्रॉपर नाउन है उसके पहले हम लोग आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों जब इसी प्रॉपर नाउन को, मेरी एक बात बारीकी से समझिएगा, जब इसी प्रॉपर नाउन को अगर हम कॉमन नाउन बना देते हैं, क्या बना देते हैं दोस्तों, इधर मैं लिख देता हूँ कॉमन नाउन।
जब इसी प्रॉपर नाउन को हम लोग कॉमन नाउन बना देते हैं तो उसके साथ आर्टिकल लगता है। रिमेंबर वन थिंग, क्लियर है? कोई दिक्कत होगा नहीं। देखिए जैसे उदाहरण के तौर पर ही इज़ अ हिटलर, ही इज़ अ हिटलर, ठीक है, मतलब वो उतना ही डिस्पोटिक है, उतना ही जो क्रूर है जितना कि हिटलर था, ठीक है। तो इस स्थिति में हिटलर, यहाँ पर हिटलर भी क्या है, प्रॉपर नाउन है, बट यूज एज अ कॉमन नाउन, किसी खास व्यक्ति के लिए यूज किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम ए लगा दिए, ठीक है, याद रहेगा। लेकिन अगर सिंपल सा अगर हम लिखेंगे हिटलर इज़ अ क्रूअल पर्सन, तो वहाँ पर द नहीं लगा सकते हम लोग, ठीक है, याद रहेगा। ओके, चलिए दोस्तों हम लोग आगे अब पढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। मुझे लगता है मिटाने के लिए जो है दोस्तों कुछ अलग प्रोसेस ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्लियर बात है। ओके, चलिए आगे हम चर्चा करते हैं अब लेकर। ओके, देखिए यहाँ पर जो हम अगला हमारा चर्चा होगा वो होगा, ध्यान दीजिएगा, बिफोर मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज्ड इन जनरल सेंस। दोस्तों जब मटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, उसको अगर जनरल सेंस में यूज किया जाता है तो उस समय हमें आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब ये समझाना क्या चाहता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए कहना ये चाहता है कि देखिए आप लोग जो है, अगर मुझे और पेज मिलता तो बढ़िया से एक्सप्लेन कर पाता, ठीक है। देखो अब यहाँ समझना, देखो यहाँ पर जो आपके नाउन है, ठीक है, देखो नाउन के बारे में अगर आप पढ़े हैं तो ठीक है, यहाँ पर नाउन के जो आपके भेद हैं, ठीक है, एक मिनट दोस्तों रुक जाना, ठीक है दोस्तों, जो है हम आप समझ लेते हैं, इधर आएंगे तो आपको इस पेज पर समझा दिया करेंगे, ठीक है। ओके, और उसके बाद दोस्तों जो है हम इस तरफ आकर आपको इधर से समझा दिया करेंगे। चलिए उस पेज को हम लोग पहले खोल लेते हैं जिस पेज में हम लोग थे। तो हम लोग किस पेज में थे, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। ओके, व्हाट वी ऑल आर डूइंग, ठीक है, ये हमारा पेज था, इसमें से हम लोग कुछ कर रहे थे, ये रहा हमारा पेज, ठीक है। ओके, देखिए हम यहाँ थे, ठीक है। आपको मैंने क्या बताया कि देखो जो आपका मटेरियल नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके अगर उसका यूज जनरल टर्म में किया जाता है तो हम लोग उसके साथ आर्टिकल नहीं लगाता। अभी और डिटेल में समझाएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। लिखा हुआ है द बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ द ब्रिक, ठीक है, एंड द स्टोन, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, अब हमको इधर समझाते, देखिए ध्यान से। देखिए नाउन के बारे में अगर आप पढ़ते हैं ना दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, तो नाउन को आप तीन भागों में बांटते हैं। एक तो प्रॉपर नाउन आपका होगा, ठीक है, क्या होगा दोस्तों, एक प्रॉपर नाउन। दूसरा दोस्तों आपका होगा कंटेबल नाउन, क्या होता है दोस्तों, कंटेबल नाउन, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और तीसरा आपका होता है अनकंटेबल नाउन। दोस्तों एक बात देखिएगा, जो प्रॉपर नाउन है इसके साथ आर्टिकल नहीं लगाया जाता है अगर इसका जनरल सेंस में यूज किया जाए तो, ठीक है, जनरल सेंस में। ओके, जब इसको पार्टिकुलर हम बना देते हैं, पार्टिकुलर कहने का सर मतलब क्या, पार्टिकुलर कहने का मतलब किसी से कंपेयर हम करने लगे, या इसको हम लोग क्या बना दिए दोस्तों, इसको हम लोग बना दिए क्या चीज़, कंपेयर करने लगे, या इसको हम कॉमन नाउन की तरह यूज करने लगे आर्टिकल को, ठीक है, तब हम लगा देंगे, ठीक है। ओके, जैसे मैंने आपको उदाहरण भी बताया था। ओके, अब कंटेबल नाउन में आप आराम से आर्टिकल लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉमन नाउन आता है, ठीक है, क्या आता है, कॉमन नाउन, और दूसरा आता है दोस्तों कलेक्टिव नाउन, ठीक है। ओके, क्लियर है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बोलूँ द बॉय, यहाँ पर हमने आर्टिकल लगा लिया, द गर्ल हमने आर्टिकल लगा लिया, ठीक है, लेकिन ए किसके साथ लगेगा, ए बॉय, ठीक है, ध्यान रहेगा। लेकिन कॉमन नाउन आपको मैंने बोला कंटेबल में भी दो बातें हो सकती है, ध्यान से समझिए कंसेप्ट का, एक सिंगुलर हो सकती है, ठीक है, और एक प्लूरल हो सकता है, ठीक है। ओके, जब सिंगुलर होगा तो आर्टिकल प्लेस करेंगे, जब प्लूरल होगा तो आर्टिकल प्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल में ध्यान रखना, जैसे हम बोलते हैं गर्ल्स, ठीक है, तो गर्ल्स के पहले ए गर्ल्स लगाना उचित नहीं है, क्योंकि दोस्तों गर्ल्स को हम काउंट, गर्ल्स मैंने बहुत सारा गर्ल्स, उसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं अनकंटेबल नाउन को लेकर। अनकंटेबल नाउन को लेकर जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो जब अनकंटेबल नाउन को हम जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे इसमें आपको यहाँ पर बताया गया था कि जो अनकंटेबल नाउन आपका है, ठीक है, अनकंटेबल नाउन यहाँ देखेंगे आप, ठीक है, तो इसको अगर अनकंटेबल नाउन में, अच्छा मैं आपको बताता हूँ कौन, देखो अनकंटेबल नाउन जो है इसमें आपका मटेरियल नाउन आता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, इसमें क्लियर है बातें, ठीक है। इस दोनों को हम लोग नाप, या एक तो मटेरियल नाउन है इसको नाप या तोल सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो फीलिंग से संबंधित होता है, अगर इसको हम जनरल सेंस में यूज करें, देखिए गौर से समझिएगा, जनरल सेंस, जनरल सेंस कहने का मतलब क्या, कि कोई साधारण जो इसका यूज है उसमें अगर उसके लिए यूज कर रहे हैं तो हम उसमें आर्टिकल का प्लेस नहीं करेंगे। ओके, याद रहेगा बातें, ठीक है। जब अनकंटेबल नाउन को हम किस सेंस में यूज कर रहे हैं, जनरल सेंस में, ठीक है, तब हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन इसी को अगर पार्टिकुलर सेंस बना लिया गया, कोई निश्चित सेंस की बात की जाए, ठीक है, तो पार्टिकुलर अगर सेंस, सॉरी सेंस को मैंने साइंस लिख दिया, ठीक है, अगर पार्टिकुलर सेंस अगर बना लिया जाए, ठीक है, उस स्थिति में हम लोग इसके साथ आर्टिकल लगा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए एग्जांपल इसमें दिया है वो आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ देखिए, जैसे देखिए द बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ, ठीक है, द ब्रिक्स, देखिए ब्रिक माने ईटा, यहाँ ईटा का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कोई मटेरियल है, ठीक है, उससे बना हुआ है। स्टोन भी है एज अ मटेरियल के रूप में
हुआ है यूज, ठीक है। ओके, ये जनरल केस में यूज हुआ, इसलिए इस दोनों के साथ आर्टिकल लगना अनिवार्य नहीं था, नहीं लगता, ठीक है। ओके, जैसे दूसरा देखिए, आई हैव द लव फॉर यू, ये भी गलत है क्योंकि आई हैव लव फॉर यू, क्योंकि लव यहाँ पर एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज किया गया जनरल सेंस में। दोस्तों यहीं पर अगर हम लिख देते हैं आई टुक अ स्टोन, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ ए स्टोन मैंने लगाया, इसका मतलब ये हुआ कि एक पत्थर का टुकड़ा, मैंने इसको पार्टिकुलर बना दिया, ये ध्यान रखिएगा। द केयर ऑफ द ओल्ड इज नेसेसरी, ठीक है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि दोस्तों केयर मैंने ध्यान करना, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है, ठीक है, ध्यान रहेगा बातें। ओके, देखिए दोस्तों, अगर हम इसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को या मटेरियल नाउन को कोई स्पेसिफिक केस यानी पार्टिकुलर कोई निश्चित केस के लिए यूज कर रहे हैं, तो उस स्थिति में बबुआ आर्टिकल लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। बातें आप समझ पा रहे दोस्तों? अच्छा लग रहा है तो अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, हम सपोर्ट हमें नहीं मिल पा रहा है जिसके वजह से हम वीडियो नहीं बना पाते, ठीक है। देखिए, जब इसको हम लोग स्पेसिफिक केस में यूज करेंगे, कोई एक निश्चित केस में, तो उस स्थिति में आर्टिकल लगाएंगे, इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तब देखना। देखो, द स्टोन ऑफ कोटा इज गुड क्वालिटी, ठीक है, क्योंकि कोटा का स्टोन जो है गुड क्वालिटी है, स्टोन के मतलब कोई एक निश्चित की स्टोन के बारे में बात कीजिए, यानी कोटा, जो राजस्थान कोटा का जो स्टोन है वो बेस्ट है। द लव आई हैव फॉर यू, मतलब यहाँ द लव लगा गया, इसका मतलब कोई निश्चित, कोई स्पेसिफिक प्यार तुम्हारे लिए जो है वो अनकंडीशनल है और इनफाइनाइट है, जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, बात क्लियर रहेगा दोस्तों, ये ध्यान में रहेगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। नेक्स्ट को समझते हैं, बिफोर ए नाउन यूज इन इट्स वाइडेस्ट सेंस, ठीक है। देखिए, जब किसी नाउन को हम ना एक वाइडेस्ट सेंस में यूज करें, बहुत उसका तगड़ा मीनिंग के लिए, जैसे आदमी मरणशील होता है, ठीक है, जैसे कि साइंस एक सब्जेक्ट जो फैक्ट्स पे आधारित होते हैं, तो उस स्थिति में दोस्तों हम लोग आर्टिकल नहीं लगा सकते, ठीक है। तो मेन, ठीक है, वमेन, ठीक है, या दोस्तों अगर हम बात करें मेन की बात करें, ऐसे इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है, इधर लिखता हूँ, इधर से मेन की बात करें, ठीक है, या वमेन की बात करें, ठीक है, या दोस्तों मेन काइंड की बात करें, ठीक है, इसको अगर एक बड़े पैमाने पर यूज किया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें आर्टिकल हम नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं लगा सकते द मैन इज मोर्टल, ठीक है। ओके, लेकिन जब इसको हम स्पेसिफिक कर दें, जैसे कि मतलब एक निश्चित कर दें, तो हम द मेन लगा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जब इसको बड़े व्यापक रूप में यूज किया जा रहा है, ठीक है, तो उस स्थिति में आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं द मेन इज मोर्टल, ये गलत सेंटेंस है। द टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, यहाँ पर टाइगर का मतलब क्या हुआ कि एक वाइडेस्ट सेंस में यूज किया जा रहा है, ठीक है, पूरी टाइगर की बात की जा रही है, ठीक है, भारत में जो है, ठीक है, या वाइडेस्ट सेंस में यूज की जा रही है, तो इसमें हम लोग दा नहीं लगा सकते, ठीक है। ओके, अब देखिए, बिफोर द नाउन ऑफ फ्लोइंग काइंड ऑफ, ठीक है, देखो ऐसा नाउन जो काइंड ऑफ को फ्लो कर रहा है, ठीक है, यानी काइंड ऑफ के बाद आ रहा है, ठीक है, उसमें हम लोग जो है दोस्तों आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन यू आर, गलत, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर सही होगा, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ बुक इज इट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब काइंड ऑफ हम यूज कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, काइंड ऑफ यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, ठीक है, नाउन जो उसको फॉलो करेगा, ठीक है, ध्यान रहेगा। लेकिन दोस्तों जब एडजेक्टिव आ जाएगा तो आप यूज कर सकते हैं, ओके, ये बातें क्लियर होगा। इसमें अब महत्वपूर्ण कौन था सर, ये बताओ आप, ठीक है। देखो, इसमें अगर मैं महत्वपूर्ण की बात करूँ ना, इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण डी नंबर था, ठीक है, कि काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इस सब के बाद आर्टिकल नहीं लगाया जाता, ठीक है। ओके, अब आगे कह रहा है बिफोर अनकंटेबल नाउन्स, अभी तुरंत मैंने बताया कुछ अनकंटेबल नाउन है उसके साथ हम आर्टिकल नहीं लगा सकते, ठीक है। जैसे इधर मैं समझाता हूँ, ठीक है, देखो, अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग बताना, ठीक है, कि आप किसी का एडवाइस गिन सकते हो क्या, कितना किलो का एडवाइस दिया, किसी का इन्फॉर्मेशन आप गिन सकते हो कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया, नहीं। ये सब कहीं ना कहीं अनकंटेबल नाउन है, ठीक है, और इनके साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, बातें क्लियर है, ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पर देखिए, ही पास्ट ऑन इन्फॉर्मेशन टू मी, ठीक है, आज, ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब आगे समझते हैं, देखिए, लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद इसमें आगे एक्सप्लेन हो या ना हो, आई डोंट नो, ठीक है। देखिए, अगर इसी चीज़ को हमको कंटेबल बनाना है, तब क्या करेंगे, मान लीजिए हमको एडवाइस, किसी को छोटा सा थोड़ा सा एडवाइस देना है, किसी को इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें एक पीस ऑफ लगा सकते हैं, ठीक है, ओके, या एक कपल ऑफ लगा सकते हैं। इसमें खास करके बहुत सारे से वर्ड है, इस तरह से हम तोड़ के इस वर्ड को छेड़छाड़ ना करके, जैसे सी गैव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है, ओके, आई गैव हिम अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये चीज़ें रखकर आप इसको काउंटेबल बना सकते हैं पीस लगा के, लेकिन इसके साथ छेड़छाड़ मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, और समझ में आ रहा है तो भाई के लिए लाइक जरूर करना है, ठीक है। ओके, आई होप ये चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। देखिए, अब एफ नंबर बात करते हैं, बिफोर स्कूल, कॉलेज, होम, चर्च, टेम्पल, सी, वर्क, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, कोर्ट, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर ध्यान से समझेगा, अगर आप आगे कह रहा है हाउएवर व्हेन देयर पर्पस इज थॉट ऑफ रादर देन द एक्चुअल बिल्डिंग द इज यूज्ड, ठीक है। देखिए,
एक बात आप समझिएगा, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे होम हो, चाहे चर्च हो, टेम्पल हो, बेड हो, सी हो, टेबल हो, हॉस्पिटल हो, मार्केट हो, प्रिजन हो, कोर्ट हो, दोस्तों अगर इन सबों का वही उद्देश्य है, वही उद्देश्य है, उद्देश्य समझते हैं ना, पर्पस, ठीक है, अगर वही इसका पर्पस है बबुआ, अरे इंग्लिश में पर्पस लिख देते, ठीक है, तो उस स्थिति में हम लोग आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है। ओके, आप जो है ऐसा मत करना, आई एम गोइंग टू द स्कूल टू स्टडी, ठीक है, गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसा लिख रहे हैं आई एम गोइंग टू द स्कूल टू स्टडी, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई यार क्या हम लिख रहे हैं, ठीक है, स्टडी। ओके, देखो तो यहाँ पर गौर से देखना, यहाँ पर स्कूल क्यों जा रहे हैं, तो पढ़ाई करने के लिए। अब हमें बताओ स्कूल का मुख्य उद्देश्य क्या है, वहाँ पर जाकर पढ़ाई करना है, तो यहाँ पर द आप लोग नहीं लगाएंगे। वहीं जाकर आप जो है प्रिंसिपल को कुटाई कर दिए, प्रिंसिपल से आपने लड़ाई कर लिए, ठीक है, तो उस स्थिति में दोस्तों आर्टिकल लगा सकते हैं, लेकिन उसका वही उद्देश्य है तो आप नहीं लगाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर टेम्पल की बात करूँ मैं, ठीक है, तो टेम्पल का मुख्य उद्देश्य क्या है, वहाँ पर जाकर पूजा करना या पूजा करवाना, ठीक है, लेकिन वहीं पर जाकर आप पुजारी जी को भोंक के चले आए, उसको मार के चले आए, तो दिस इज़ वेरी वियर, ठीक है, तो वहाँ पर आप द यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर टेम्पल के पास किसी को बुला रहे हैं, कोई मीटिंग भी रख रहे हैं, ठीक है, तो आपका उद्देश्य अलग है, तो वहाँ पर आप द का यूज कर सकते हैं। जैसे बेड है, बेड पे जाकर आप धूम धसारा मतलब खूब लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं जाकर, मतलब बेड पे जाकर आप पूरा वो ठप पटकी कर रहे हैं, तो बेड का यूज़ तो वो नहीं है। बेड का यूज क्या है, सोना है। इस पे एनडीए में एक बार क्वेश्चन भी आया था, ठीक है, सोना मैंने क्या कि सूतो आराम से, स्लीपिंग करो बेड पे, ठीक है, लेकिन स्लीपिंग की जगह कोई एक्टिविटी करने लगेंगे तो वो दोस्तों आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा वहाँ पर। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। देखो जैसे कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जो होता है इलाज करवाना, इलाज करने का पर्पस होता है, ठीक है, अब वहाँ जाके आप क्या करो, तोड़ फोड़ कर दोगे, तो वो उसका पर्पस नहीं है, तो वहाँ पर द लग सकता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल भी हम लेते हैं, ठीक है, ओके दोस्तों, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1 मिनट रुकिएगा गाइज। ओके, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ध्यान रखिएगा। देखिए इतना बेहतरीन आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है, मैं लाइव नहीं आ पाता हूँ, इसका एक रीज़न है क्योंकि मेरे पास उस तरह का डिजिटल बोर्ड है नहीं। दूसरी बात की दोस्तों, बोर्ड पे लिखता हूँ बच्चे आधा भाग जाते हैं, ठीक है, व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, तो आप अगर सपोर्ट करेंगे, आपका अगर सपोर्ट होगा तो हम डिजिटल बोर्ड जरूर खरीदेंगे और आपको फ्री में पढ़ाएंगे भी, क्योंकि मेरे बच्चे काफ़ी सिलेक्शन लिए, आपका भी स्थान हो सकता है, ठीक है। देखिए आई गो टू चर्च एवरी संडे, यहाँ पर चर्च क्या सेंस क्या बन रहा है मेरे भाई, यहाँ पर चर्च का सेंस बन रहा है कि पूजा करने के लिए। जैसे देखो आई गो टू बेड अर्ली दिस डे, आजकल मैं बेड पे सोने के लिए यानी आराम करने के लिए सवेरे चला जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर बेड का क्या था बाबू, बेड का यहाँ पर वर्क क्या था, तो सोना ही था ना, तो इसलिए दोनों सेंटेंस बाबुआ क्या है, सही है। लेकिन यहीं पर देता है, यहाँ पर उछाल कूद बेड से होता तो वहाँ पर नहीं होता, ठीक है। चलो क्लियर है। अब आगे हम बात करते हैं बिफोर नेम्स ऑफ डिजीज, ठीक है दोस्तों, डिजीज के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते, ठीक है। कोई बीमारी है जैसे एड्स हो गया, कैंसर हो गया, लेकिन अगर डिजीज का नाम दोस्तों प्लुरल में, ये लिख लो, मैं इधर लिखा देता हूँ, बकलोल को छोड़ दिया, ऐसे कहीं बुक लिखा जाता है। देखो डिजीज का नाम अगर प्लुरल में है, इतना बता दिया, थोड़ा और बता देते, ठीक है, डिजीज का नाम किसमें प्लुरल में है तो उसमें हम लोग आर्टिकल लगा सकते हैं, जैसे मेजल्स है, ठीक है, जैसे मम्प्स है, ठीक है, ये सब आप हमें बताना तो ये दोनों कौन सी बीमारी, मेजल्स और मम्प्स, ठीक है, इनके साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। नोट कर लेना कहीं एग्जाम में आ ना जाए, ठीक है। ओके ओके दोस्तों, कौवा कुछ बोल रहे थे उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं, ठीक है। देखिए ओके, इस तरह से आपके जो है चीज़ों को आपको करना है दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसका पार्ट 2 भी जल्दी लेकर आएंगे, ओमिशन ऑफ आर्टिकल का, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, ठीक है। और हाँ दोस्तों, आप क्या करें, अगर इसमें समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो आप कमेंट में जरूर एक बार अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए लिख दीजिए कि समझ पा रहे। दोस्तों अब मैं आपको एक छोटा सा बात बताना चाहता हूँ इस वीडियो के अंत में, मैं आपको पढ़ाता हूँ कैसा। देखो सबसे पहले भैया कंसेप्ट कराएंगे, ठीक है, कंसेप्ट ध्यान में रखना, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन में कम से कम आर्टिकल से 50 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के जो एग्जाम में आएंगे। उसके अलावा आपके जो है 100 से 150 क्वेश्चन आपके वो होंगे जो कि पिछले अलग अलग एग्जाम में आया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनडीए में, सीडीएस में, एफकैट में, उसके बाद एसएससी में, उसके बाद दोस्तों एससीआरए में, ठीक है, पुराना पेपर में एकदम दोस्तों, उसके बाद यूपीएससी में, आईएएस के एग्जाम में जो भी उसका सीएसएसटी का पेपर होता है, ठीक है, सारा आपको हम करा देंगे, ठीक है, और अलग अलग बुक के रेफरेंस से भी। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, बस आपको थोड़ा हमें सपोर्ट करते रहना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।